मैंने पहले ही ये कहा कि अपस्मार हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कोई एपिलेप्सी नहीं पढ़ रहे हैं, एपिलेप्सी के बारे में नहीं बल्कि अपस्मार के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारा आयुर्वेद अपस्मार को थोड़ा अलग तरह से देखता है कि क्योंकि मेरे पास तो इसी के रोगी आते हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ को खोल करके कह पाऊंगा या कह सकता हूँ कि आपके पास जो कोई भी एपिलेप्सी डायग्नोसिस करके आएंगे वो सभी अपस्मार ही नहीं होते। अपस्मार होने के लिए क्या क्या चाहिए उस व्यक्ति में? तो ये सूत्र बनता है स्मृतिरपगमं प्राहुरपस्मारं विसगविदः तम प्रवेशम विवत्स चेष्टम धी सत्व संप्लवात। ये होना जरूरी है। पेशेंट में अगर ये सिम्टम्स होती है तो वो अपस्मार है, अदरवाइज नहीं है। आज अपस्मार के विषय में जब ये दोनों अध्याय हम जब खोलेंगे, चिकित्सा स्थान और निदान स्थान, इन दोनों के जो अपस्मार का जो प्रसंग है वो बहुत हद तक ये हमें पता चल जाएगा कि किसको हम अपस्मार कहेंगे और किसको हम एपिलेप्सी कहेंगे। तो देखिए जरा इस शब्द को, यहाँ पर हम इसको अपस्मार की निरुक्ति बोलते हैं। निरुक्ति का मतलब होता है उस व्याधि के उचित और वास्तविक अर्थ को बताने की एक व्यवस्था या बताने वाली एक शब्द। उस रोग को, उस रोग के बारे में जो निश्चित जो बातें जो कहता हो कोई एक श्लोक या शब्द, उन्हें हम निरुक्ति कहेंगे। निश्चित रूपेण उक्त, उक्त यानी कहना, तो वह है निरुक्ति। तो क्या बोलता है? तम प्रवेशम, सबसे पहले पेशेंट को जब दौरा आता है उस समय तम प्रवेशम ऐसा लगना चाहिए कि मैं अंधकार की ओर डूबते जा रहा हूं। धीरे धीरे लाइट जो बल्ब है वो फ्यूज हो रहा है, जैसे जैसे बल्ब धीरे धीरे फ्यूज होता है वैसे धीरे धीरे उस पेशेंट को ऐसा लगता है कि तम प्रवेशम, मैं एक गहरी अंधकार की ओर डूबते जा रहा हूं। ऐसा क्यों है? संप्राप्ति हम बाद में निदान स्थान से देखेंगे। तम प्रवेशम, उसको लगना चाहिए कि मैं धीरे धीरे अंधकार की ओर जा रहा हूं। अगर ये सिम्टम्स नहीं तो विभत्स चेष्टम, ये बड़ा जरूरी है। रोगी जब दौरा आ रहा होता है तो उस समय विभत्स चेष्टम, उसके दिमाग में कई प्रकार की ऐसी बातें, विभत्स चेष्टम, कुछ ऐसे भयानक दृश्यों को वो देखता है। कुछ कहते हैं सर मेरे आंखों के सामने पीला पीला, नीला नीला, कुछ सफेद सा, अलग अलग दोषों के संदर्भ में ऐसी कुछ चीजें मैं देखता हूँ। आंखों के सामने वैसी नजर आती है, कुछ चीजें वैसे नजर आता है। उस चीज को देखते हुए तम प्रवेश, वह उस अंधेरे गुफा की ओर बढ़ता हुआ, ऐसे जैसे बल्ब फ्यूज हो रहा है धीरे से, उसको ऐसा लगता है। और अंत में धी, यानी उसकी जो बुद्धि है, सत्व यानी उसका जो मन है, संप्लवाद, उसके हृदय के साथ, उसके इंद्रियों के साथ बुद्धि और मन का कोई रिलेशन नहीं रह पाता। यानी ये तीन चीजें होना जरूरी है। एक तो धीरे धीरे अंधकार की ओर तम प्रवेश हो रहा है उसको। दूसरे नंबर विवश चेष्टितम, जब दौरा आ रहा होता है तो उस समय उसको कई प्रकार के इस प्रकार ऐसी चीजें उसको दिख रहा होता है। कई इस तरह की चीजें वो रियलाइज करता है, उस चीज को वो देखता है। कुछ ऐसी चीजें उसके दिमाग में घूमता है, बहुत सारी चीजें वो कल्पना करता है, सोचता है, करते 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 वो एक अंधकार की ओर चला जाता है। तो ये इसका निरुक्ति है।
कि यह निरुक्ति जहां एक पेशेंट में दिखाई देता है, या ये चीजें, इनमें से ये जो 3 अवस्थाएं हैं, क्या बोला? धी सत्व संप्लवात। प्लव कहते हैं डुबकी मारने को, प्लव। प्लव कहते हैं एक वेग को, एक चंचलता, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे मन की जो चंचलताएं हैं, जैसे वो तरंग है। प्लव का मतलब है डुबकी मारना, हिडोले मारना, तरंग, वो प्लव है। तो यहाँ क्या होता है? व्यक्ति के गलत खान पीन से उसके शरीर में जो सत्व है, अब मैं क्योंकि मोटी मोटी बातें ही लेकर के मैं चलूंगा, आप लोग जरा अपने अपने कैमरे को ऑन करिए, आप लोगों के फेस को देख करके। कम से कम आज के बाद आपके पास अगर कोई अपस्मार एपिलेप्सी के पेशेंट अगर कभी आएगा, तो केस को छोड़ना नहीं है, आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना है। डेफिनेटली आप उसको ठीक करेंगे। पहले हमें उसके चीजें समझना होगा कि बेसिकली ये है क्या चीज। हमारे पास जो पेशेंट आया है, क्या वो एपिलेप्सी वाला है या कोई और दिक्कत है? एपिलेप्सी होने के लिए क्या होना चाहिए? अपस्मार होने के लिए तमः प्रवेशम, धीरे धीरे उसको अंधकार की ओर जाता हुआ महसूस होना चाहिए। जब वो जा रहा होता है तो उस समय आंखों के सामने विभत्स चेष्टितम, बहुत सारे ऐसे दृश्यों को देखता हुआ वो एक गहराई में डूब जाता है। और बाद में एक शब्द आता है फेनिलम, मुंह से झाग आता है। ये 3 चीजें आप लोग नोट करो, विभत्स चेष्टितम, तम प्रवेश, और फेनिला, मुंह से निकलने वाली फेन। ये 3-4 चीजें होना कंपलसरी है अपस्मार होने के लिए। उसे ही हम शुद्ध अपस्मार कहेंगे। उसके अलावा और क्या है वो हम बाद में सीखेंगे। अब हम देखते हैं इसके संप्राप्ति के विषय में। बहुत सिंपल और साधारण संप्राप्ति है। आइए जरा चरक संहिता निदान स्थान, चरक संहिता निदान स्थान अध्याय नंबर 8 में सूत्र क्रमांक 4, फोर्थ सूत्र क्रमांक 4, यहाँ इसके संप्राप्ति के बारे में बताया है। मैं यहाँ से भी बहुत सिंपल सा, बहुत ही सहज तरीका से आप लोगों को बता दूंगा। क्या बोला है यहाँ पर? रजस्तमोभ्याम उपहत चेतसाम अंतरात्मनः श्रेष्ठतम आयतनम हृदय उपसृत्य उपरि तिष्ठते। अब यहाँ पर ये क्या बोलता है? आपकी एक तो पहले बात तो अपस्मार को भी पूर्व जन्मांकृत दोषों का परिणाम मानता है। हमारे पूर्व जन्मों में किए कुछ ऐसा कर्म, या हमारे पूर्वज, या हमारे, है ना, हमारे मम्मी पापा के किए कर्मों का परिणाम, या हमारे मेरे पूर्व जन्म में किए कर्मों का परिणाम भी इस जन्म में अपस्मार के रूप में आ सकता है। एक तो ये एक अलग मैटर है। तो उससे माता और पिता के मैथुन होने पर जो गर्भबीज माँ के गर्भ में जो चला जाता है, पुरुष और स्त्री का रजवीर्य का जब वहां योग हो जाता है, उस समय जो दूषित बीज है, दुष्ट बीज बोलते हैं जिसको, दूषित बीज का वह हिस्सा जहां रहता है वो अपस्मार का कारक होगा, और वो शरीर का निर्माण और वृद्धि होता जाता है, और फाइनली बाद में जाकर के उसको किसी भी रूप में उदाहरण दिया गया है कि उस बच्चे का जन्मजात ये अपस्मार है, उसको जीवन के किसी इस एक अवस्था में मिर्गी का दौरा आ सकता है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार से गर्मी में
बोया गया कोई एक बीज, अन्न का बीज, उसी वक्त अगर वो अंकुरित नहीं होता तो कोई बात नहीं, समय आने पर जब अंकुरित होने का उसका काल क्रम, उस टाइप का उसका जो काल चक्र, अंकुरित होने वाली जब समय आएगा तो उसके न चाहने पर भी वहां से अंकुर निकलेगा और वो बाद में जाके पौधा और वृक्ष के रूप को, उस अवस्था को वो काल की गति और काल के बस में होकर के वो उस चक्र को वो परिणत होता है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो कि जन्म से ही अपस्मार होने जैसी अवस्थाओं को लेकर के आता है, लेकिन जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा जिसके दाढ़ी और मूछें तो नहीं होता, छोटे बच्चे का होता है कि दाढ़ी मूछ नहीं होता, लेकिन उस दाढ़ी मूछ न होने पर हम यह भी नहीं कह सकते कि बाद में बड़ा होने पर इसके दाढ़ी मूछ नहीं होंगे। काल क्रम व्यतीत होते वक्त बाद में जब कभी उस तरह के हार्मोन्स तैयार होगा, शरीर में निर्माण होगा, उम्र के साथ, समय के साथ, काल के प्रभाव से बाद में जब उसके दाढ़ी मूछें आने का जब समय आएगा तो उस तरह के हार्मोन शरीर, ब्रेन उसको रिलीज करता है, लीवर उस हार्मोन्स को रिलीज करता है और वो शरीर में धीरे धीरे दाढ़ी और मूछों को विकसित करता है, तो बाद में दाढ़ी मूछें उसके धीरे धीरे तैयार होता है। इसी प्रकार से बचपन में ही उसके बेशक जो अपस्मार है जन्मजात बेशक हो, लेकिन किसी एक काल, एक समय में काल के प्रभाव से, यानी समय चक्र के प्रभाव से कुछ उस तरह के हार्मोन्स निर्माण होंगे जो जाकर के शरीर के उस अंग को टच करेगा या उस अंग के उस हिस्से का काम करने का जब समय आएगा, तो चूंकि पहले से ही वो अपस्मार होने जैसी अवस्थाओं के लिए तैयार होके बैठा हुआ था, तो ये हार्मोन्स उत्पन्न होते ही सक्रिय न होने की वजह से उस ऑर्गन की कमी के परिणाम स्वरूप उसको एपिलेप्सी का सीजर अटैक आना शुरू होता है। लेकिन अभी हमने कहा इसके चिकित्सा स्थान के हिसाब से अगर वो अपस्मार है, अगर हम मानेंगे कि भैया ये एपिलेप्सी नहीं अपस्मार है, तो अपस्मार होने के लिए वो 3-4 चीजें होना जरूरी है। मुंह से झाग आना कंपलसरी है, दौरा आते वक्त आंखों के सामने विभत्स चेष्टितम, ये 3-4 चीजें आप लोग जरा इसको नोट कर लो। विभत्स चेष्टितम, उस तरह के चेष्टित होना जरूरी है जब वो उस एक अंधकार में डूबता हुआ सा उसको लगता है। ठीक है, अब देखिए जरा संप्राप्ति हम यहाँ पर देखेंगे। तत्रावस्थिता इति, अब ये क्या बोलता है, त एवं विधानम प्राणवृतम क्षिप्रम अभिनिवर्तन्ते तद्यथा रजस्तमोभ्याम उपहत चेतसाम उद्भ्रांत विषम बहुदोषाणाम समल विकृतोपहितान्य शुचिन्य व्यवहार जातानि वैषम्ययुक्तेन उपयोग विधिना उपयुञ्जानाम तंत्र प्रयोगमपि च विषम माचरताम अन्यास शरीर चेष्टा विषमा। तो मतलब इसका मतलब होता है कि इस प्रकार के शरीर जो पहले से ही तैयार हो रखा है, ऊपर से शरीर पहले से ही अपस्मार होने जैसे स्थिति को लेकर के तैयार बैठा हुआ है, फिर क्या होगा, फिर उस व्यक्ति द्वारा काम क्रोध शोक मोह आदि इन कारणों से, काम क्रोध शोक मोह, देखिए जरा सूत्र है, काम क्रोध शोक मोह आदि इन विषयों की अति सेवन से, अति चिंतन से उसका जो सत्वमय मन, मन कैसा है, मन का निर्माण किससे हुआ है, हम लोगों ने शोष प्रकरण में भी पढ़ा था। जब हमारे शरीर में मन का जब निर्माण हुआ तो वो कैसा है मन, मन बिल्कुल सत्व स्वरूप है,
जो जिसको बढ़ना आता है, डाउन होना नहीं आता। हमारे शरीर का ऑर्गन कैसे है, हमारे शरीर के धातु कैसे हैं? निर्माण हुआ है आपके अक्रोध, अलोभ, क्रोध रहित, लोभ रहित, कामना रहित, काम रहित, भोग वासना से बाहर रह कर के शरीर में जिस प्रकार से वो धातुओं का निर्माण कर सकता होगा, ऐसी एक्टिविटी से आपके धातु, शरीर के मन, हृदय, इन सभी का निर्माण हुआ है। जब पहले से ही अपस्मार होने जैसी अवस्थाओं से शरीर तैयार है, ऊपर से अगर व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक आदि क्रियाओं को निरंतर करता है, करने से मन जो सत्व स्वरूप से निर्मित था, तैयार था, क्या हो जाएगा? उसके शरीर में तम और रज की प्रवृत्ति बढ़ता जाएगा। किस में बढ़ेगा? मन में बढ़ेगा। तम और रज की मात्रा ज्यादा होगा, परिणाम क्या होगा? मन, जिस सत्व गुण ने मन का निर्माण किया था, जिस सत्व गुण ने हृदय का निर्माण किया था, वह मन उस रज और तम के कारण से आक्षिप्त हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। मन जो सत्व स्वरूप है, जो सत्व गुणी है, वह रज और तम से ढक जाएगा। जिस सत्व गुण प्रधान माता के स्तनपान करने से उस मन का निर्माण हुआ था, आपके दूषित क्रियाओं ने, गलत आहार, गलत विहार, इन सभी चीजों ने उस मन के सत्व गुण को नाश करके तम और रज की प्रवृत्ति उसमें किया। परिणाम यह हुआ कि जो हृदय है अब धीरे 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 कमजोर होते हुए जा रहा है। ठीक है, कमजोर होते हुए जा रहा है, मन भी कमजोर हो रहा है, हृदय भी कमजोर हो रहा है। अब ऐसा कमजोर हृदय जो मन का निवास स्थान है, वह मन विषयों की ओर दौड़ता है इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए। धीरे धीरे जो हमारा इंद्रिय है, क्या हो जाता है? हमारा जो इंद्रियायतन, सूत्र क्या बोलता है? इंद्रियायतन। जो ये इंद्रियायतन है, इंद्रियायतनानि च, इंद्रियायतन का मतलब क्या है? इंद्रियों के विषय जिस रास्ते से होते हुए शरीर में गुजरते हैं। जैसे मेरे आंख ने किसी विषय को देखा, किसी रूप को देखा, देखने के बाद समूचा वो विषय, वो जो दृश्य, जो देखे हुए विषयों का मूल्यांकन करने के लिए जो उहापोह करता है मन, बुद्धि के साथ मिलकर के, बुद्धि के साथ मिलकर के मन उसका उहापोह करता है कि क्या है, कैसा है, क्यों है। ये समूचे स्थान में आंख के द्वारा दिखे हुए विषयों को मन और आंख के बीच का जो दूरी है, जो रास्ता है, उस बीच में, और वो जो बुद्धि के साथ संबंध बना करके उस विषयों का उहापोह करना, यानी उसका विमर्शन करना, उसका डिस्कशन करना आपस में, ये अच्छा है या बुरा है। जैसे जैसे हमारे आ, मेघा जी है, और मेघा जी को एक साड़ी पसंद आ गया बाजार में,
आंख ने देखा साड़ी, बहुत सारी चीजें आंख, यार इसका कलर ऐसा है वैसा है ये है, इसमें तो इतना रुपए अमाउंट लिखा हुआ है, तमाम चीजें देखा आंख ने। आंख क्या है? एक इंद्रिय है, चक्षुष इंद्रिय। उसके बाद देखे हुए साड़ी के उस बातों को मूल्यांकन करने के लिए मन तुरंत उस विषय को उठा करके बुद्धि के साथ आपस में डिस्कशन होता है। क्या करूं क्या ना करूं, इतना रुपया है जेब में, कितना रुपए पैसे है, डिस्कशन आपस में वो करते हैं। ये समूचा जो डिस्कशन करने की जो चीजें हैं, उन सभी में आपके काम क्रोध लोभ मोह, गलत आहार गलत विहार से जो शरीर में मन में जो सत्व गुण की हानि हो रही है, तम और रज की वृद्धि हो रही है, वो उन सब में खिचड़ी पका देता है। खिचड़ी पक जाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं होता, उहापोह नहीं होता। मन कुछ बोल रहा है, बुद्धि कुछ बोल रहा है, दोनों में डिस्कशन, कंफ्यूजन वहां पैदा होता है। खिचड़ी पकने का मतलब कंफ्यूजन पैदा होना। मन और बुद्धि उस आंख के देखे हुए विषयों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद फाइनल डिसीजन जो है, अंतरात्मा हमारे हृदय में उस बात को छोड़ देते हैं। जो धी जो जो धारणा शक्ति है, करने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, तो वहां तक जब जाता है वह विषय कि बेसिकली इस साड़ी को लेना चाहिए नहीं चाहिए, तमाम बातें, मतलब मैं आपको इस कॉन्टेक्ट में बोल रहा हूँ। तो उस बीच में मन और बुद्धि का जो संबंध है हृदय के साथ होना चाहिए, जिसमें संज्ञा संज्ञा नाम का एक शब्द आता है आयुर्वेद में। जो परा ज्ञान है, जो फाइनल डिसीजन देता है, उसका संबंध हृदय के साथ होता है। बस वहां तक ये नहीं पहुंच पाता। मन और बुद्धि का उहापोह एक तो प्रॉपर नहीं हो पाता, डिस्कशन नहीं होता साड़ी लेना या नहीं लेना है। थोड़े बहुत हो भी जाए, अब उसको दौरा कब आता है? दौरा आता है वो एकदम उन्मार्गगामी हो जाते हैं बुद्धि और मन आपस में। इसी अवस्था को बोलते हैं एकदम वो विवत्स चेष्टितम। ये जो हम लोगों ने चिकित्सा स्थान में जो देखा, वो विवत्स चेष्टितम का मतलब ही यही है कि बुद्धि और मन आपस में उन्होंने जो डिस्कशन किया, उस बात को हृदय तक ले जा करके एक परफेक्ट एक रूप नहीं दे पाता कि लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। उस बीच में ही ऐसा हो जाता है कि विवत्स चेष्टितम तमः प्रवेशम, सब कुछ डाउन हो जाता है। क्या साड़ी क्या कुछ, अभी सोचते सोचते डाउन हो जाता है मामला। तो इसी अवस्था को यहाँ पर उन्मार्गगामी, देखो जरा यहाँ पर क्या लिखा है। हृदयम इंद्रियाय आयतनानि चेरिताः काम क्रोध भय लोभ मोह हर्ष शोक चिंता उद्वेग आदि भी सहसा अभिपूरयन्ति तदा जंतु अपस्मरति। तो इन कर्म से, काम काम क्रोध भय लोभ मोह शोक आदि क्रियाओं से मन और बुद्धि में सत्व गुण की हानि हो जाती है, रज और तम की वृद्धि हो जाती है। परिणाम ये होगा कि विषयों, इंद्रियों का जो विषय है उसके साथ संबंध बनाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाता। आप लोगों को क्या क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, वो आप लोग अभी इसको देख लेना और बता देना। तो इस प्रकार से वो ऊहापोह नहीं हो पाता, वो डिस्कशन आपस में नहीं हो पाता, यानी बुद्धि का, मन का और इंद्रियों का, इन तीनों के बीच की जो रिलेशन है निरंतर सात्विक भाव में, मन जो है, मन और बुद्धि एकदम सत्व स्वरूप में जब होगा तो तीनों की रिलेशन प्रॉपर होता है।
और हमेशा वो व्यक्ति सुखी रहता है। लेकिन सत्व गुण की एकदम कमी हो जाए, रज और तम की वृद्धि हो जाए, तो क्या होगा? स्मृति का, बुद्धि का और मन का, इन तीनों का रिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और प्रॉपर न होने का ही परिणाम है अपस्मार। बलदेव जी आए समझ में? कुल मिलाकर के क्या है? स्मृति का, बुद्धि का और मन का। स्मृति, बुद्धि और मन, इन तीनों का सत्व गुण के हानि, तम और रज की वृद्धि होने से इन तीनों का आपस में रिलेशन डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है। परिणाम होगा अपस्मार। अपस्मारम पुनस्मृति बुद्धि सत्व संप्लवादि विवत्स श्रेष्ठम अवस्थिकम तमः प्रवेशमाचक्षते। बस ये समझना होगा यहाँ पर। अगर पेशेंट में ये चीजें होंगे, पेशेंट बोलता है कि हाँ हाँ मुझे तो वो चीजें वो ऐसे लगता है। मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास अगर 100 पेशेंट आते हैं तो उन 100 में कोई 2 पेशेंट भी नहीं होगा इस तरह के लक्षण वाला। 100 में कोई 2 पेशेंट भी अपस्मारी नहीं होते। बड़ी अजीब सी बात है। हम अभी यहाँ अपस्मार पढ़ रहे, उस अपस्मार को हम लोगों ने एपिलेप्सी के साथ कोरिलेशन किया और हम उसका चिकित्सा दे रहे। जैसे मैं कल प्रमेह पढ़ते वक्त हम लोगों ने बात किए थे, उस पेशेंट में प्रमेह का कोई सिम्टम्स नहीं है। ध्यान से सुनना, उस पेशेंट में प्रमेह का कोई सिम्टम्स है ही नहीं। प्रमेह का मुख्य सिम्टम्स क्या है? आबिलमूत्रता, अति मात्रा में यूरिन निकलना और एकदम धुंधला सा गंदा सा यूरिन बार बार निकलना। ये प्रमेह का ये वास्तविक सिम्टम्स है। ये एक सिम्टम सभी प्रमेह में है, चाहे कफ हो, चाहे पित्त हो, चाहे वात हो, सभी में है ये। पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोसिस हुआ है, उसको जब हम सवाल पूछते हैं कि महाराज यूरिन यूरिन का कोई लेना देना नहीं है, यूरिन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, क्या हुआ है? डायबिटीज हुआ है। अब हम अगर उस ऐसे केस में प्रमेह को कोरिलेशन करेंगे, कोरिलेट करेंगे उसको, और उसके बाद अगर हम उसको चंद्र प्रभावटी देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? पेशेंट का क्या हाल होगा, है ना? शंभुनाथ जी, मुकेश कुमार जी, आप लोगों ने कभी इसके ऊपर कभी गौर किया कि नहीं? हम तो उसी को प्रमेह मानेंगे जिसमें आविल मूत्रता है। हम तो अगर प्रमेह को डायबिटीज के साथ जोड़ करके देखना है तो आप जोड़िए, लेकिन वो एक सिम्टम्स जो प्रमेह में होना चाहिए वो तो होनी चाहिए। नहीं है तो उसमें फिर हमें देखना होगा कि ये किस रोग के साथ ताल्लुकात है इसका। ज्यादातर तो पांडु हो गया, शोथ हो गया, शोष हो गया, इस तरह के रोगी यहाँ दिखते हैं। ऐसे ही अपस्मार में भी वो एपिलेप्सी डायग्नोसिस कर करके आते हैं, तो हमें अपस्मार में बताए हुए जो चिकित्सा विधि है उसको हमने एपिलेप्सी के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। ये देखना है कि ये अपस्मार है कि नहीं केस। अपस्मार होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? विवत्स चेष्टितम, पेशेंट को दौरा आता हो, मुंह से झाग कंपलसरी है। विवत्स चेष्टितम तम प्रवेश, एकदम आंखों के सामने अंधेरा छा जाना और कई प्रकार के रूपों का दर्शन करना, कई प्रकार की चीजें, विवत्स चीजों को वो देखना, कुछ कुछ लोगों से बात करता हुआ उसको ऐसा महसूस होना, और धीरे धीरे जैसे बल्ब जो है डाउन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो कैसा होता है पुराना जो बल्ब है, कुछ वैसा ही उसको
रियलाइज होना, ये कंपलसरी है। अगर ये है तो उसको आगे हम कफज, पित्तज, वातज, त्रिदोषज, आगंतुज, इस हिसाब से हम उसको एपिलेप्सी का ये सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। तो एक चीज फाइनल हो गया, स्मृति, बुद्धि और मन, इन तीनों में जो डिस्कशन जो शरीर में चलता है, जब तक सत्व स्वरूप में चले तब तक शरीर बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है मन के हिसाब से, क्योंकि एपिलेप्सी और उन्माद ये मानसिक व्याधि है शारीरिक के साथ साथ। ये तीनों चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। इन तीनों की डिसबैलेंस, इन तीनों की गड़बड़ी अपस्मार है। इसका मतलब है कि इसकी चिकित्सा में हमें सिर्फ मेडिसिन ही नहीं देना है, क्योंकि इसका मन, बुद्धि और हृदय ये खराब है। कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो कि किसी व्यक्ति के उस तरह के मन को वो ठीक करे, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मानस मित्र वटकम वो है जो उस तरह से काम करता है, लेकिन नहीं, उसका दिनचर्या भी वैसी होनी चाहिए। उसका दिनचर्या भी, चाहे आप अभ्यंग करो, चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप सिरोधारा करो, या कोई भी ऐसी क्रियाएं आप कर सकते हैं पंचकर्म के हिसाब से, जो कि उसके मन को प्रभावित करती हो। सिर्फ दवाई खाने मात्र से यहाँ बात नहीं बनेगी। चलिए सूत्र क्रमांक 7 को देखते हैं। यहाँ पर अपस्मार के पूर्व रूप बताया गया है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि 100 में सिर्फ 2 ही पेशेंट हैं जो कि अपस्मार कह करके हमारे पास आते हैं, तो ये पूर्व रूप का यहाँ उतनी नहीं, फिर भी हम पढ़ने के लिए पढ़ी देते हैं। तस्य मानी पूर्व रूपाणी भवन्ति, तो इस तरह से उस व्यक्ति के गलत आहार, गलत विहार, तामस और राजस शक्ति को बढ़ाने वाली ऐसी खान पीन से, ऐसी क्रियाओं से धीरे धीरे उसके उसके हृदय में स्थित जो मन है, उस मन में सत्वगुण की हानि करता है, तम और रज की वृद्धि करता है। परिणाम स्वरूप उसके स्मृति, बुद्धि और मन, इनको ये राजस और तामसिक गुणों की ओर प्रवृत्त करता है। हृदय का और मन का जो सत्व गुण है वो डाउन हो जाता है। परिणाम ये होता है कि जितने भी उसकी जो इंद्रियों के जो रास्ता है, इंद्रियातीत, या शब्द यहाँ पर आया हुआ है इंद्रिय आयतनानी, है ना, देखिए जरा चौथे में, इंद्रिय आयतन जितने भी हैं वो पूरा तम और रज से भर जाता है। ऐसा जैसे कीचड़ फंस गया हो, कीचड़ में जैसे पैर एकदम अंदर चला गया हो और ऊपर निकलने का देख ही नहीं रहा है। तो उस अवस्था में अगर ऐसा होगा और उसका हृदय राजस और तामस गुणों से व्याप्त हो गया, उसका मन, उसके इंद्रिय राजस और तामस गुणों से, इवन कि उसके स्मृति, बुद्धि और मन, यह तीनों भी डाउन हो गए, इस तरह के सत्व गुण से हीन हो गया, तो अगर ऐसा हुआ तो अपस्मार जैसे रोग के पूर्व रूप अवस्था यहाँ तैयार होता है, जिसमें क्या होगा, भ्रू व्युदास, भ्रू कहते हैं ये हमारे आईब्रो को। वह व्यक्ति जिसको अपस्मार होना है, वो पहले से आईब्रो को ऐसे करके वाइब्रेट करता है, मूवमेंट करता है, हिलाता रहता है। सततम अक्षण विकृतम, अक्षण यानी उसके जो आंख है, सततम विकृतम, बार बार विकृत करता रहता है, आंख को ऐसा करता रहता है, जैसे आंख को पिल 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 करता रहता है। विकृतम शब्द श्रवणम, वो कान से कुछ अजीब से अजीब इस तरह के शब्दों को सुनता है। वो कहता है यार पता नहीं कोई बोल तो नहीं रहा है, कोई चिट्ठी भी नहीं मार रहा है, लेकिन मेरे कान में रोने जैसी आवाजें कहां से आ रही है। इस तरह के विभत्स चीजों को वो सुनता है कान से, अपस्मार होने से पहले, पूर्व रूप अवस्था।
अशब्दम श्रवणम, इस तरह के अशब्दों को, अशब्द यानी कुत्सित शब्द, कुछ ऐसे उल्टे पुल्टी बातें, उल्टी पुल्टी चीजें कान में उसको सुनाई देता है। अपस्मार का पूर्वरूप अवस्था। लाला सिंह घ्राण प्रसव प्रसवड़म अन्न न अभिलाष। लाला सिंह घ्राण, लालस राव का मतलब है नाक से, नासिका, घ्राण यानी नाक से, और मुंह से एक प्रकार का लार निकलता है पूर्व रूप अवस्था में। यह जो लार है ये झाग नहीं है, ध्यान देना। वो तो जब दौरा आता है आपस मार के समय में मुंह से आता है, बट ये क्या है, उसके नाक और मुंह से एक प्रकार का लार निकलता है। अन्न न अभिलाष, भोजन करने का उतना मन नहीं करता। अरोचक, अरोचन नहीं होता है ना, रोचन नहीं होता, भोजन के लिए मन नहीं करता, अरोचक। अविपाक, अविपाक का मतलब है एक तो अरोचक, खाए हुआ, भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, जबरदस्ती से खा भी लिए तो अविपाक, खाए हुआ चीजें प्रॉपर तरीका से डाइजेस्ट नहीं होता। हृदय ग्रह, हृदय ग्रह का मतलब है स्टिफनेस, टाइटनेस, स्टिफनेस ऑफ कार्डिक रीजन, उसकी जो कार्डिक रीजन है, उसकी जो हार्ट मसल्स है, वो एकदम स्टिफनेस, स्टिफनेस हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है। कुक्ष, कुक्षी आटोप, उसके कुक्षी यानी उसके चेस्ट से लेफ्ट और राइट के उस कोने में आटोप यानी गुड़ 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 करता है पेट में, पेट के ऊपरी भाग लेफ्ट और राइट साइड में, इसको हम कहते हैं कुक्षी, आटोप, गुड़ गुड़ आवाज करता है। दौर्बल्यम, दुबलापन, उसमें कमजोरी, वीकनेस महसूस होती है। अस्थि भेद, कट 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 करके आवाज करना। अंग मर्द, शरीर के तमाम जो जॉइंट है वहां दर्द होना। मोह, कंफ्यूज रहना, मोह मीन्स कंफ्यूज रहना। तमो दर्शनम, ये देखो पहले से ही है पूर्व रूप अवस्था में तमो दर्शनम, इसीलिए इसका बहुत बड़ा मायने है तमो दर्शनम। उठते बैठते आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, और एकदम क्या कहूं, तमो दर्शन, तम का दर्शन होना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ऐसा हम कह सकते हैं। मूर्छा, मूर्छित हो जाना, भ्रम, चक्कर आना। भ्रमस अभीक्षण स्वप्ने च, स्वप्ने च अभीक्षण दर्शनम, है ना, सपने में बहुत अजीब सा चीजें देखना। कैसे देखना, मद, सपने क्या देख रहे, देखो सपने के बारे में अभी हम लोगों ने सोच में भी देखा, प्रमेह में भी देखा। इससे पीछे हमारा कौन सा रोग था, इसके पीछे हमने कल परसों क्या पढ़ा था, उन्माद पढ़ा था। उन्माद, तो उन्माद में भी हमने सपने की बातें पढ़े थे कि कुछ सपने उस तरह की स्पेसिफिक चीजें दिखता है। अगर कोई रोगी, कोई व्यक्ति बोलता है सर मुझे इस तरह के सपने दिखाई देता है, तो लोग कहते हैं हमें सपने तो दिन में हम जो चीज देखते सोचते वही सपने में हम देखते हैं, ऐसा हम बोलते हैं ना, ऐसा अक्सर लोग बताते हैं, बताते हैं कि नहीं बताते। अरे कुछ नहीं है भैया, सपने अपने सब बेकार की बातें, दिन में हम जो चीज सोचते रहते हैं वही रात में सपने में दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी हमारे जो निदान स्थान में जितने भी अध्याय है
उन सभी रोगों का रिलेशन उसके सपने के साथ है। सपने में वो चीजें अलग अलग रोगों के हिसाब से अलग अलग तरह का सपने आता है। देखो अब यहाँ अपस्मार में पूर्व रूप अवस्था में सपने कैसे आता है? मद, मद यानी वो एकदम मद युक्त होना, जैसे ऐसा कि मान लो कि अगला दारू पिया हुआ हो। नर्तन, डांस करता हुआ सपने देख रहा है। व्यधा, नर्तन, व्यधन, व्यधन यानी वेद हो जाना, शरीर का कोई एक हिस्सा कट गया, एक्सीडेंट हो गया, छिद गया या वेद हो गया। व्यधन, व्यथन, व्यथन का मतलब है अत्यधिक व्यथा से ग्रसित होना, दुखी होना, सपने में दुखी होते हुए दिखाई दे रहा है। बेपन, बेपन का मतलब है शरीर का कपना, थर 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 करके सपने में कांपता हुआ सा, डर के मारे कांप रहा है। पतन, पतन का मतलब नीचे गिर जाना, ऊंचे स्थान से कहीं नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आदि इति, इस तरह के सपने वह दिखता है। तो ततो अनंतरम अपस्मार अविनिवृत्ति रेव, इस प्रकार के पूर्व रूप अवस्थाओं को देखने के बावजूद भी वह व्यक्ति दोषों को तैयार होने वाली, अपस्मार को निमंत्रण देने वाली इस तरह के आहार विहार वो व्यक्ति अगर करता है तो क्या होगा? उस व्यक्ति को अपस्मार होगा। तो अपस्मार जो है अभी हम लोगों ने कहा, अपस्मार कितने प्रकार के अपस्मार होते हैं? तो सूत्र क्रमांक 3 में देखिए जरा, यह खलो चत्वारो अपस्मारा भवंती, 4 प्रकार के अपस्मार है। वात पित्त कफ सन्निपात निमित्ता है, ये 4 है। इसके बाद एक और है जिसका नाम है आगंतुज। आगंतुज के बारे में भी यहाँ वर्णन किया हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए जरा सबसे पहले हम देखेंगे वातज अपस्मार के बारे में। तत्र इदम अपस्मार विशेष विज्ञानम भवति, अब यहाँ पर विशेष करके उस व्यक्ति को पूर्व रूप अवस्था में भी अगर उसने दोषों का चिकित्सा नहीं किया, वो नहीं संभला, मेडिटेशन वगैरह नहीं किया, कोई इसका एक सटीक उपाय अगर नहीं किया, तो उसका यह अपस्मार वास्तव में अपस्मार की अवस्था में वो व्यक्ति चला जाएगा और घनघोर ऐसी व्यवस्थाएं उसके सामने होंगे। आप देखिए जरा, वातज अपस्मार, अब उसको फिट आ रहा है, एपिलेप्सी जैसी कंडीशन है, दौरा आ रहा है, तम प्रवेशम विवत्स चेष्टितम, इस तरह के सारे वो जो 3-4 सिम्टम जो अभी हम लोगों ने चिकित्सा स्थान में जो पढ़े थे, वो सबके सब यहाँ उसको दिखाई देने लग पड़ा। अब उसकी चिकित्सा करना है तो हमें क्या देखना होगा? दोष देखना होगा, क्योंकि आयुर्वेद तो दोष के ही ऊपर डिपेंडेड है। तो दोष में हम यहाँ क्या देखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि उसकी जो एपिलेप्सी है वो कफज, पित्तज या वातज किस प्रकार से है। तो देखिए जरा, सबसे पहले अगर वातज होगा तो वातज में कैसा रहेगा? अभीक्ष्णम अपस्मंतरम क्षणेन संज्ञम प्रतिलभमानम। अब रोगी में क्या होगा? क्षणेन संज्ञम प्रतिलभमानम, जल्दी से, जैसे अभी उसको अपस्मार का अटैक आया, तुरंत ही वो चेतना से युक्त हो जाएगा, यानी बेहोश नहीं रहेगा। कफ पित्त वात में वातज जो अपस्मार है वो तुरंत दौरा आता है और तुरंत कुछ सेकंड में ही, इवन कि कुछ मिनट भी नहीं लगता, कुछ सेकंड में वो होश में आ जाता है। अगर ऐसा है तो यह वातज है, क्योंकि शीघ्रगामी शीघ्र गति वाला कौन है? वायु है। जल्दी से दौरा आता है और जल्दी से दौरा से बाहर निकल जाता है, ये वातज है। पित्तज में क्या होगा? पित्तज में भी जल्दी से दौरा आ जाता है
और जल्दी से कम 1 मिनट या आधा मिनट तक रह करके दौरा बंद हो जाता है। सबसे जल्दी दौरा जो खत्म होता है वो है वातज। पित्तज जो अपस्मार है वो भी जल्दी ही बंद हो जाता है, जैसे कि आया थोड़ी देर में बंद हो गया। लेकिन कफज थोड़ा भिन्न है। कफज का गुण कैसा है? स्थिर है, मंद गति वाला है, गुरु गुण वाला है। इसीलिए जो कफज है, एक तो जल्दी से दौरा नहीं आता, कई महीने लगेंगे, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, किसी किसी के तो बहुत लंबा समय, आता ही नहीं है दौरा। और जब आ गया फिर उसको कई मिनट तक, कई घंटों तक उसको बेहोशी होती है, कोमा में चला जाता है, या हॉस्पिटलाइजेशन किए बगैर उसकी बात बनती नहीं है, वो कफज है। आप लगा लो कि जहां पेशेंट बोलता है कि सर अगर दौरा आ गया तो इसको हॉस्पिटल में ले जा करके कई सारी चीजें करने के बाद ही होश में आता है, समझ लो वो कफज है। हॉस्पिटल वाले एम ही अपने बेमतलब में अपने बिल बनाते हैं, वो भी वहां पर चाहे जो मर्जी इंजेक्शन लगाए, जो मर्जी करे, होना कुछ नहीं है। कफज है, समय लेता है, और समय आने पर वो अपने आप उसका जब दोष जब हृदय से जब बाहर निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली वह व्यक्ति अपने आप, उसका जो होश है, आने वाली जो स्थिति है अपने आप लेकिन डॉक्टर क्या बोलते, अरे अगर आपने थोड़ा सा लेट किया होता तब तो महाराज इसका तो फिर तो शरीर ही खत्म हो जाता, इंसान मर ही जाता, ऐसा करके वो डर दिखाते। कफज है, टाइम लेना है, चाहे आप घर में ही रखो चाहे हॉस्पिटल में रखो। तो कफ पित्त और वात की अवस्था। पित्त में एक अवस्था है, मैं आपको ग्रंथ के हिसाब से ही बता रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए दोषों के बारे में। पित्तज जो अपस्मार है वो समझ में आता है, जैसे अगर पित्तज होगा ना तो उसके हथेली से पसीना आएगा, दौरा आने के बाद उसको प्यास लगेगा, शरीर में गर्मी महसूस होगी, तो यह है पित्तज। कफज में लंबे समय तक दौरा का प्रभाव रहेगा, दौरा खत्म हो जाने के बाद नींद आ जाता है। कफज में शरीर बड़ा सुस्त रहता है, सिर के अगला भाग दर्द होता है, ज्यादातर पेशेंट सो जाते हैं और उनको बड़ा शरीर में भारीपन महसूस होती है, कफज। वातज में दौरा आने के बाद उल्टी आ सकती है, दौरा आने के बाद उसके सिर में दर्द हो सकती है, दौरे आने के बाद एकदम नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, उसको ऐसे सोने की जरूरत नहीं होती है, उसको कुछ गर्म पानी या कोई ऐसी चीजें खाने पीने की मन करता है वातज में। तो ये मूल जो बातें हैं कफ पित्त वात, मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर कोई रोगी बोलता है इस तरह के तीनों दोषों के संदर्भ में, तो समझ लो कि यह कफ है, यह पित्त है, ये वात है। तो दूर से भी हम उसकी चिकित्सा के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। सूत्र के हिसाब से 1 नंबर वाला जो सूत्र है ये वातज है। तो देखिए जरा, बार बार स्मृति का नष्ट होना तथा क्षण में ही संज्ञा का होना, बार बार अपस्मार के जो वेग है आता है, तुरंत आया फिर गया, फिर आया फिर गया, फिर आया फिर गया, जब आता है तो ऐसा ही होता है, तो यह है वातज। दिखने पर रोगी का जो है उत्पिंडिताक्ष, उत्पिंडिताक्ष, उसकी आंखें कुछ थोड़ा सा बाहर की ओर आता हुआ, रोगी कहेगा, रोगी को अगर आप पूछोगे ना, उसको हालांकि होश में तो नहीं होता, वो विभत्स दर्शनम, उस अंधकार में गया हुआ रहता है, उसको ऐसा लगता है कि अंदर से कोई मेरे आंख की जो गुठली है उसको बाहर की ओर प्रेस कर रहा है, धक्का दे रहा है। उत्पिंडिताक्ष, कोई खींच रहा है अंदर से, धक्का प्रेस कर रहा है बाहर की ओर आंख, ऐसा उसको लगता है।
आसम न बिलपंतम, वो बड़े ही विलाप करता है, ये हो गया ऐसे वैसे, वायु वाले विलाप करता है। एपिलेप्सी का सीजर अटैक जो आ रहा होता है उसको देख करके हम कह सकते हैं आसम न बिलपंतम, कई प्रकार से वो विलाप करता है, चीखता है, चिल्लाता है, हाय हाय करता है, हुई हुई करता है, कई सारे बातें करता है, प्रलाप करता है। उदमंतम फेनम, मुंह से फेन निकालता है। अतिवादमात ग्रीवम, उसकी जो ग्रीवा है, उसकी जो ये जो वाली जो भाग है ये फूल जाता है। अपस्मार, बातज हो तो फूल जाता है, इसमें ज्यादा जोर पड़ता है उसको, कंठ में, ग्रीवा भाग में, ये जो ग्रीवा है, ये जो ग्रीवा वाली जो भाग है वो फूल जाता है। अविद्ध सिरकम, अविद्ध सिरकम विषम विनतांगुलियम, अंगुलियम, अंगुलिम, जो उसकी जो अंगुली है, विषम विनता, विनता कहते हैं मुड़ जाना, विषम, विषमता से मुड़ जाना, ए देखो जरा, विषमता, मुड़ जाना, विषमता से मुड़ जाना, देखो कितना, किस तरह से बता रहा है, समता से नहीं, ऐसा नहीं मुड़ रहा, ऐसे मुड़ रहा, ये है वातज। अनवस्थित पाणिपादम, उसके हाथ और पैर स्थिर नहीं रहता, उसके नाखून, आंखें और स्किन का जो रंग है कुछ अरूढ़ वर्ण का, कुछ काला काला सा, कुछ लाल सा, कुछ कठोर, कुछ रुखा, ऐसा दिखता है उसकी स्किन जब दौरा पड़ रहा होता है। चपल रूपों का दर्शन करना, रुक्षप अपदर्शिनम, वातानु, वातल अनुपसायम, रुक्ष चीजों को देखता है, चपल चीजों को देखता है। सबसे बड़ी बात है वातल अनुपसयम, उपसय नहीं, जो वातज, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मटर के दाल खाऊं तो बुरा हाल है, अगला बोलेगा वातल, जो वायु को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, जैसे ही ऐसा कुछ खाएगा वैसे ही अनुपसयम, उसको उपसय नहीं मिलता, उसको अच्छा नहीं लगता, दौरा आना शुरू हो जाता है। विपरीत उपसयम, विपरीत यानी वायु के विपरीत, यानी वायु को शमन करने वाला ऐसा कोई आहार, विपरीत आहार अगर करता है तो वो क्या है, उपसयम, उसको अच्छा लगता है। कोई गर्म चीजें उसको दो अच्छा लगता है, कोई चिकना स्निग्ध चीजें उसको दो उसको अच्छा लगता है, लेकिन रुक्ष ड्राई चीजें उसको अच्छा नहीं लगता। वातेन अपस्मरंतम विद्यात, अगर ऐसा है तो ये वातज अपस्मार है। पित्तज में भी देखिए अभिक्षणम अपस्मरंतम क्षणेन संज्ञाम प्रतिलभमानम, यहां पर भी पित्तज में भी क्षणेन, जल्दी ही संज्ञा आ जाता है, टाइम नहीं लगता एक बार दौरा आने के बाद। अवकुजंतम, वो ऐसे चीखता है जैसे कबूतर, कबूतर के समान उसकी आवाजें निकलती है। कुजंतम, कुजता कौन है, कबूतर। अस्फालयंतम भूमि,
अपने हाथ और पैर को भूमि में पटकता पटकता रहता है वो। हरित हारिद्र ताम्र नख नयन वदन त्वचम, उसकी जो स्किन कैसा रहेगा, हरा, है ना, ताम्र, तांबे के जैसा, इस तरह के उसके नाखून, नयन उसकी आंखें, वदन उसका जो शरीर है, उसकी जो त्वचा है, कुछ उस तरह की होता है। रुदिरा रुदिरोक्षित उग्र भैरवादित्य रुषित रूप दर्शिनम, उसकी जो आंखें हैं वो कैसा है, लाल वर्ण का है, रक्त मिश्रित उसकी आंखें। जब दौरा आता है तो आंखें उसकी कुछ लाल लाल सा, कुछ वैसे दिखाई देगा। और आगे देखो कैसे बताया हुआ है कि एकदम ऐसा लगता है कि एकदम उग्र भैरव जैसे उग्र उग्र स्वरूप का हो गया है वैसा दौरा। ऐसा लगता है कि अभी पकड़ करके खा ही जाएगा, मारेगा ये। एकदम क्रोधित इस तरह के रूपों को वो देखता है। और आगे क्या बोला यहाँ पर, पित्त पित्तल अनुपसयम, पित्त को बढ़ाने वाली उष्ण रुक्ष आदि जो द्रव्य है वो अनुपसयम, उसको अच्छा नहीं लगता, शरीर को दुखी करता है। लेकिन विपरीत उपसयम, कोई शीत है, स्निग्ध है, इस तरह के जो द्रव्य है, इस तरह की जो चीजें हैं, वो कैसा है, उपसयम, उसको अच्छा लगता है। तो ये सारे पित्तज अपस्मार है। कफज में क्या है, चिरात अपस्मरंतम, चिरात च संज्ञाम प्रतिलभमानम, चिरात यानी बड़े दिनों के बाद, महीनों के बाद उसको दोहराता है। लेकिन चिरात च संज्ञाम, जब आ गया तो लंबे समय तक उसको दौरा आता है, मुंह से फेन भी आता है। प्रतिलभमानम पतंतम, ऐसा लगता है जैसे कि बस महाराज जी सोए हुए हैं, यस हो गया टाइम। अनति विकृत चेष्टम लालामुद्भवंतम शुक्ल नख नयन वदन त्वचम शुक्ल गुरु स्निग्ध रूप दर्शिनम श्लेष्मलन अनुपसयम विपरीत उपसयम च श्लेष्मणा अपस्मरंतम विद्यात। तो इस तरह से कफज में भी मुख से लालस राप का निकलना, ये तो है ही, मुंह से फेन निकलना, उसके नाखून, उसके आंखें, उसके मुंह, उसकी त्वचा जो है शुक्ल वर्ण का, कुछ सफेद सा दिखता है, आंखें उसके दौरे के टाइम में सफेद दिखते हैं। शुक्ल एकदम सफेद भारी चिकना रूपों को देखता है वो। कफज आहार विहार से उसको, उसकी स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है। विपरीत आहार करे तो उसको अच्छा लगता है ना। तो ये जो है इसका कफज है। तीनों ही दोषों के अवस्थाएं अगर हम देखते हैं तो अगर तीनों ही कफ पित्त वात के लक्षण अगर दिखता है तो उन्हें हम सन्निपातिक कहेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखेंगे। ये 9वां जो श्लोक है, यस टाइम अप, ये जो 9वां श्लोक है, इस श्लोक को हम कल या परसों अच्छी तरह से, इसको कल भी हम क्लास लेंगे, ठीक है। ये जो 9वां वाला जो श्लोक है, सारा का सारा मामला इसी में ही अटका हुआ है। तो अभी हम लोगों ने दोष का पूर्व रूप अवस्था, ये सारी चीजें देख लिया। आप लोग इसको अच्छी तरह से, इस अध्याय को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो चीजें होगा। हाँ जी बताइए, किसी ने कुछ पूछना है आज की क्लास के हिसाब से? आज हमारे एक दो सर नए विद्यार्थी आए हुए हैं। मेघा सर जी कुछ पूछना है? हाँ। सर आपने ये जो बताया कि सपने आते हैं, तो ये जो सपने आपने बार बार हमारा हर रोग में डिस्कशन होता है, तो ये सपने क्या एक तरीके के रोज आते हैं या कभी एक सपना कभी आता है कभी किस आता है, तरीके? कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। मेरे मतलब को एक। बचपन में, मैं आपको बताऊं कि बचपन में मुझे आसमान आसमान में ऐसा करके मैं यहाँ एक छलांग मारता था, और उसके बाद ऐसा स्विमिंग करते हुए जाता था, आसमान में उड़ता हुआ से जाता था। पक्षियों के, पक्षी होते थे नीचे, कौवे वौवे सारे नीचे होते थे, मैं उससे ऊपर होता था, इतना ऊंचा मेरा था।
कि सारे कबूतर वबूतर सारे नीचे होते थे, मैं ऊपर से उड़ता था। तो ये और सपना आप और लोग उससे पहले मैं सर्प देखता था, बड़े-बड़े जो सर्प है वो मेरे को भगाते थे और मैं उससे डर के मारे भाग करके छलांग मारता था और एकदम बिजली के तार के चार। हाँ? ये सपना आपको बार-बार आता था मतलब या एक बार ही आया है? नहीं, मेरे को कई बार आया, कई एक बार आया जैसा ये सपना। एक जैसा सपना। हाँ? बायो को है ना, बात तो उसके लिए मेरे को भी आते थे छोटे से, ये जो मतलब सपना अभी है ये अर्श अर्श और आपका प्रमेह को इंगित करता है, अर्श को इंगित करता है ये सपना। विशेष करके डायबिटीज को इंगित करता है, मतलब ग्रहणीय अवस्था को इंगित करता है, समन वायु की दृष्टि इंगित करता है, बताता है, समान वायु की गड़बड़ी बताता है। समान वायु की गड़बड़ी है। नवकर्षिका एक आता है। आप लोगों को मैं एक योग देता हूं, चलिए आज, या आज रहन देते हैं ना, या आज ही दे दूं, जो कि आपके पास कोई तो भी। सर कल को भूल जाएंगे हम। हाँ बहादुर जी, आज ही ले लो, आज ही ले लो। ये मतलब अच्छा योग है, इसको मैंने कई लोगों को दिया हुआ है। हालांकि इसमें आपके पास कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगड़म बगड़म सब कुछ बढ़ा हुआ है, तो इस योग को आप लोग नोट करिएगा जरा। नवकार्षिक कषाय, योग का नाम है नवकार्षिक कषाय। लिखिए जरा, मंजिष्ठा, हरड़, वहेड़ा, आंवला, नीम का छाल ये आप लोगों ने ना सभी ने अपने पास बना करके रखना है। फिर से बता रहा हूं, मंजिष्ठा, हरड़, वहेड़ा, आंवला, नीम का छाल, बच, कुटकी, गिलोय, दारू, हल्दी। ये आजकल सभी वैद्यों का पसंदीदा चीज बना हुआ है। किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का के शरीर में बीपी डाउन है, हाई है, क्या क्या चीजें हो सकता है। एक बार और दोहरा दीजिए गुरु जी। मंजिष्ठा, हरड़, बहेड़ा, आंवला। अब यहाँ त्रिफला इकट्ठे नहीं डालना, फिर उसे उसमें अलग अलग डालना है। मान लो 50 ग्राम मंजिष्ठा डाला तो 50 ग्राम आप हरड़, 50 ग्राम बहेड़ा, 50 ग्राम आंवला, इस तरह से डालना है। 50 ग्राम नीम का छाल, 50 ग्राम बच, 50 ग्राम कुटकी, 50 ग्राम गिलोय, 50 ग्राम दारू, हल्दी। सभी को बरोबर करके एक डिब्बे में रख लेना। मैंने तो रखा हुआ है, कम से कम 5 केजी मैंने बनाया हुआ है। तो इसको क्या करना है, कम से कम 2 चम्मच ये पाउडर लेना है और कम से कम 2 चम्मच पाउडर 300 ml पानी में डाल के उबालना है। पानी बचेगा 70। मतलब एक बार फिर बना दीजिए प्लीज। एक सेकंड, ये रिकॉर्ड हुआ है, मैंने 2 बार बताया, अब तीसरी बार नहीं बताऊंगा। रिकॉर्ड हुआ है, बाद में इसको देख लेना। 20 ग्राम पाउडर हो गया, 300 ml पानी में डाल के उबालना है। पानी बचेगा 60 ml, इसको छानना है और रोगी को पिलाना है।
यह दवाई, अब इसको आप खुद देखो कि ये कितना जबरदस्त योग है। इसका नाम है नवकर्षिका क्वाथ। ये मेरा मनगढ़ंत नहीं है, ये आयुर्वेदिक आई थिंक ये भेषज रत्नावली जी। भेषज रत्नावली में भी है सर। दिन में एक ही बार देना है क्या? दिन में 2 बार 3 बार, रोगी की स्थिति से। जो कफज है शरीर में आम की स्थिति है, उस आम के स्थिति में ये देना है पहले, आम पाचन के लिए। कहते हैं कि सर मेरे तो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पता नहीं ये बढ़ा वो बढ़ा, कई सारी चीजें बढ़ा हुआ रहता है। पहले इसको दे देना, इस काढ़े को दे देना। डायबिटीज के रोगी को ये दे करके देख लो आप लोग, लेकिन मोटे हो रोगी। हाँ वात को तो नहीं बढ़ाएगा क्या? हाँ, वायु को बढ़ाएगा ना, वायु को ही तो बढ़ाना है ना हमने। वायु के इसमें न मीठा भी बढ़ने से डालना तो कुछ, हाँ मीठा भी डालना कुछ। मीठा तो अब सारा नहीं, मीठा नहीं डालना है। मीठा तो अब उस पेशेंट के हिसाब से आप डालना नहीं डालना डिसाइड करना है। प्रमेय मुझे है तो यूरिक मीठा, एसिड में भी काम करेगा ना? हाँ यूरिक एसिड में भी काम करेगा? यूरिक एसिड में भी करेगा ये। बढ़िया। तृतीय अवस्था पाक, ये मैंने दिया था एक पेशेंट को भोजन करने के 1 घंटे के बाद, तो वहां पर उसका तो परिणाम बहुत ही अच्छा दिखा था मुझे। आप ये भोजन के बीच में भी दे सकते, जिस अवस्था में देना है, कल परसों हम लोगों ने जो पढ़े थे उस हिसाब से भोजन के पहले देना है। अपान एक दिक्कत आती है हम लोगों को कि गठियावाद के जो पेशेंट होते हैं, उनका डायग्नोज बनाने के बाद में जो बहुत जीर्ण अवस्था में आए रहते हैं, उनको हम जब औषधि चलाते हैं, आम पाचन के रूप में ही सब देते हैं, नीम देते हैं, किरायता देते हैं, तो उस कंडीशन में सर उनके शरीर में जब वो दवाई काम करती है तो बहुत दुर्बलता आ जाती है शरीर में। तो सर उस कंडीशन में क्या करना होगा उनको हर चीज किसी निर्भर भी रहने के रोग लिए? में मैंने आप लोगों को मेरे वेबसाइट बनाया हुआ है, अगर आपको लगता है कि उसके आप देख लीजिएगा, उसकी चिकित्सा व्यवस्था तो निकालना पड़ेगा ना। ये जो मैंने दिया, ये तो मैंने कहा कि ये आम पाचन के लिए है। ये इस दवाई का काम है कि ये आम का पाचन करेगा। कोलेस्ट्रॉल वगैरह, मतलब यूरिक एसिड वगैरह सारी आम है, ये शरीर के आम। जी। अगर किसी को अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस के लिए उसकी जो चिकित्सा की जो व्यवस्था है, उसकी चिकित्सा के लिए जो सूत्र है वो मेरे वेबसाइट है, तो वहां जाकर के उसको ले लेना।